नामांकन रैली में हमारे बीच में पधारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जूली साहब, आपके लोकप्रिय सांसद सम्माननीय हरीश मीणा जी, डॉक्टर रघु शर्मा जी, एमपी भजनलाल जाटव जी, बेदाराम बेनीवाल साहब, कर्ण सिंह गुजियारा जी, राखी गौतम जी, एमएलए विकास चौधरी जी, हरिमोहन शर्मा साहब, रामविलास जी, प्रेमी जी, एदिया साहब, जिलाध्यक्ष जी, तमाम सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए देवली उनियारा के आदरणीय मतदाताओं, 36 कौम बिरादरी के लोगों ने आज सबने श्री कस्तूरचंद मीणा जी का, केसी मीणा जी का कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन करवाया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते, और जीत की अग्रिम बधाई भी आपको प्रेषित करना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिस जोश जुनून के साथ में यहां से पहले एमएलए के चुनाव में आदरणीय हरीश मीणा जी को एमएलए बनाया, फिर एमपी के जब चुनाव आए लोकसभा के, तो पुनः कांग्रेस पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, आदरणीय हरीश मीणा जी को यहां से सांसद प्रतिनिधि के रूप में प्रत्याशी बना करके उतारा। आपने दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। दोस्तों, उपचुनाव किस लिए हो रहा है? उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि आपका तरासा हुआ एक हीरा, आपका नेता, आपका भाई, 36 कौमों का लाडला हरीश मीणा आपके आशीर्वाद से देश की लोकसभा में जाकर के आपकी आवाज बुलंद करने लगा है। आपने यहां से सांसद बना दिया, इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहा है। आप कोई कमी नहीं रख रहे हैं, और हमारी सरकार ने भी और हरीश मीणा जी ने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि बनने के बाद में कोई कमी नहीं रखी। पिछले 5 साल तक कांग्रेस का शासन था। हरीश मीणा जी प्रतिदिन, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मंत्री जी हो, कुछ समय के लिए 2.5-3 साल के लिए मैं भी शिक्षा मंत्री रहा, आपके इलाके के विकास के लिए हमेशा जाते थे, विधानसभा में आपकी आवाज बुलंद करते थे, मंत्री हो, संतरी हो, अधिकारी हो, सबके पास जाकर के इस इलाके का चहुमुखी विकास कराने का काम किया। और इसका आशीर्वाद भी आपने दिया कि पुणे चाहे हमारे 70 आए, सरकार नहीं बनी, लेकिन देवली उनियारा के आदरणीय 36 कौम के मतदाताओं ने यहां से कांग्रेस की झोली भर करके भेजा और यहां से विधायक बनाने का काम किया। 10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, एक बीजेपी की 10 महीने से सरकार है, और एक आपने कांग्रेस की सरकार देखी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काम देखा, हमारी कांग्रेस सरकार की योजनाएं देखी, गरीब का कैसे इलाज हो, 25 लाख तक का इलाज फ्री, कैसे सड़कें बने, पानी की व्यवस्था कैसे हो, गरीब का बेटा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में कैसे पढ़े, कॉलेज में कैसे पढ़े, पेंशन कैसे मिले, गरीब का जीवन स्तर कैसे सुधरे, अन्नपूर्णा पैकेट गरीब को कैसे मिले, कोरोना में ऐतिहासिक सेवा करने का काम किया। और मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को भी उस वक्त ये कहना पड़ा कि अगर कोरोना का मैनेजमेंट सीखना है तो राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सीखना चाहिए। जब इतने शानदार काम हुए, अभी हरीश मीणा जी कह रहे थे आप लोगों ने गलती कर ली। हरीश मीणा जी, देवली होनियारा ने गलती नहीं की, गलती चाहे कहीं भी हुई, चाहे हमारी हुई, किसकी भी हुई, लेकिन सरकार नहीं बनाई। लेकिन 10 महीने के अंदर
आज प्रदेश का बच्चा बच्चा 36 कौम के लोग ये कह रहे हैं कि अगर सरकार हो तो कांग्रेस की सी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 10 महीने में एक भी योजना अगर किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए, मातृ शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए किसी के लिए भी कोई योजना आई हो तो बता दीजिए। एक ही बात सुन रहे 10 महीने से, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर दिया, मगरमच्छों को पकड़ेंगे और मगरमच्छों के पकड़ने के चक्कर में खुद खा खा के मगरमच्छ हो गए, लेकिन एक भी चूहिया तक नहीं पकड़ पाए, क्योंकि यह आरोप थे, गलत आरोप थे, बदनाम कर रहे थे। और कांग्रेस की सरकार ने इतना शानदार काम किया तो उसको झूठ बोल के एक दुष्प्रचारित करके, और उस दुष्प्रचार में देश का प्रधानमंत्री शामिल हो जाए, इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है। देश के प्रधानमंत्री ने ईआरसीपी के लिए झूठ बोला, देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार पे झूठे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आज मैं पूछना चाहता हूं, 10 महीने में कौन सा भ्रष्टाचार का खुलासा किया? 10 महीने में कितने लोगों को जेल भेजा? ये जो पेपर माफिया है, ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हमारे सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री जी और बीजेपी के नेता, मैं बताना चाहता हूं कि अगर सबसे कड़ा कानून अगर पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ किया तो इस देश में हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया, और सबसे ज्यादा अगर पकड़ने का कानून अपराधियों को किया तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। जो बचे हुए